आज बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों को लेके। जैसा कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, लगातार सीमा हैदर के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर सोशल मीडिया में एक बार फिर से तहलका मच चुका है। जहां गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए परेशान है, वहीं सीमा हैदर किसी भी बात से चूक नहीं रही है। सीमा हैदर लगातार बच्चों को लेकर वो चीज़ें कर रही है और कल लाइव था, उस लाइव में कई सारों ने क्लिप लगा के लगाया है। गुलाम हैदर की जो बेटी है बड़ी वाली, वो या तो नशे की हालत में है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है और जिसको लेकर सारा सोशल मीडिया परेशान है। पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। वहीं पे गुलाम हैदर के बच्चों को लेके राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में बात पहुंच चुकी है। वहाँ पे मैं देख रही थी अंसार बर्नी जी द्वारा और मोबिल मलिक सर द्वारा जो एप्लीकेशन डाली गई थी, आज श्रावणी मिश्रा भी वहाँ पे पहुँची हैं और गुलाम हैदर के बच्चों को लेके बात आई है। और मैंने एक हमारी बड़ी बहन है सुमंदी, उनके चैनल पे देखा कि वहाँ से कुछ लोग सीमा हैदर से पूछताछ करने आए थे और सीमा हैदर के बच्चे वहाँ नहीं पाए गए, ये चीज़ बताई गई और उसके साथ ही वो रिपोर्ट बनाकर वहाँ भेज दी गई। आप जानते हो, जब किसी चीज़ की जांच पड़ताल होती है, वो चीज़ मौके पर नहीं होती है तो उसके ऊपर कौन सा एक्शन हो सकता है आप अच्छी तरीके से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, एक बार मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे और मैं बता भी चुकी हूँ ये चीज़। ड्यूटी के दौरान जो साथ वाला सिपाही था, दो सिपाहियों की एक साथ ड्यूटी लगती है, रात को जब गश्त लगती है चेकिंग, तो दो सिपाहियों की ड्यूटी लगी हुई थी। तो उसमें एक बंदा थोड़ी देर के लिए पानी पीने साइड में था। उसी समय गाड़ी चेकिंग के लिए आती है अफसरों की, तो वहाँ पे वो बंदा नहीं पहुँचता है तो उसके लिए रेड लाइन खींचकर उसको सस्पेंड, लाइन हाजिर, बर्दाश्त जो भी है जवाबदेही उसकी होती है, वहाँ भेज दिया जाता है और उसको उस समय पर जवाबदेही देनी पड़ती है या वो लाइन हाजिर हो जाता है। सस्पेंड तो नहीं होता इसमें, ड्यूटी में लापरवाही केस में, लेकिन वो वहाँ पे उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, रेड लाइन खींची जाती है, उस पर बड़े अधिकारी से जवाब तलब किया जाता है। तो वही चीज़ हुआ कि बच्चे वहाँ नहीं पाए गए और नहीं पाए जाने की स्थिति में सीमा हैदर की जो रिपोर्ट थी बच्चों की वो चली गई और यहाँ पर गुलाम हैदर की जो बच्चों के बारे में चीज़ें आ रही कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो परेशानी में है या उनको दिक्कत है, उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और वो लग भी रहा है और बेटी को ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है। और आप जानते हो गुड टच बैड टच हमारे स्कूल में आजकल बच्चों को सिखाया जाता है और छोटा बच्चा भी जानता है। लप्पू का भाई है, पता नहीं कौन है वो लड़का, उसको ज़बरदस्ती उठा रहा है बच्ची को, जो बड़ी वाली है इसकी लड़की और प्रियंका, और वो बच्ची गिर जाती है नीचे। या तो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी कुछ उसको दिक्कत है, उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट का, या उसके साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है जिसके लिए सारा सोशल मीडिया पर आज तहलका मचा हुआ। उसी बात को लेके एक बात सोचिए ना, जो माँ लापरवाह है, जिसको परवाह नहीं है, अपनी बेहयाई पे उतर गई है, सब कुछ भूल चुकी है, वो उसको एक साइड रखिए। उस पिता पर क्या गुजरती होगी जिसके वो बच्चे हैं, जिनको पता है मेरे बच्चे दूसरे मुल्क में ज़बरदस्ती उनकी एक सन की साइको मार लेके घुस गई है और उन बच्चों को ऐसे हाल में जो वीडियोज़ के माध्यम से दिखाती है, तो उन बच्चों के साथ साथ उस पिता को कितना दिक्कत होता होगा। और साथ ही आज मुझे पता चला कि गुलाम हैदर की जो माता जी हैं उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, सुनाई में आ रहा है, और गुलाम हैदर वैसे ऑलरेडी परेशान है और साथ में जब अपने बच्चों के बारे में दूसरे मुल्क में जो औरत बेगैरत औरत घुसकर बैठ गई है, इसको साथ देखता है होगा तो कि उसकी बच्चियां ऐसी कंडीशन में, तो उसे कितना तकलीफ़ होता होगा। अब मैं जानती हूँ मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि तुम गुलाम हैदर के यहाँ चले जाओ, तुम ये वो तमाम, तो बेटा करना, आपकी लिमिट का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छी तरीके से आपको जवाब दूंगी, वो भी लीगल तरीके से दूंगी, आप चिंता ना करें उसका। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से राय रख सकते हो, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आपका स्वतंत्र अधिकार है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस तरीके से भगोड़ी अपनी सीमाएं पार कर रही है, अपनी हद पार कर चुकी है, ये लगातार लप्पू के साथ अश्लील हरकतें कर रही है। ये कहती है मैं प्यार में आई हूँ, चलिए मानते प्यार में आई है ये बंदी। प्यार तुझे था, तेरे बच्चों को नहीं था ना, जिसके लिए तूने उसका पिता छुड़वा दिया, उसका मुल्क छुड़वा दिया, उसका देश छुड़वा दिया और उनकी ज़िंदगी को यहाँ पे परेशानी में डाल दिया। तो तू अपने प्यार के लिए उन बच्चों को क्यों वो करके आई? उन बच्चों का क्या कसूर था? उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को आज ऐसी कंडीशन पे ला के रख दिया। तो आज मैं गुलाम हैदर भाई से कहती हूँ, गुलाम हैदर भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से अश्लीलता दिखा रही है, लगातार दिखा रही है, और आपके साथ पूरा भारत है। जो लोग इंसानियत से प्यार करते हैं वो सब आपके साथ है, आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आपके बच्चे पाकिस्तानी सिटीजन हैं और जल्द से जल्द
वो अपने मुल्क पाकिस्तान लौटेंगे। जैसे आप अगस्त में भारत आओगे और बच्चे आपको सौंप दिए जाएंगे, और ये हम भारतीयों का फर्ज बनता है कि तब तक आपके बच्चों के लिए आवाज़ उठाए, सच के लिए आवाज़ उठाए, हक के लिए आवाज़ उठाए। जिन लोगों को सीमा से प्यार है बिल्कुल सपोर्ट करो, बेफालतू का फिजूल कमेंट बिल्कुल भी न करना। अगर मुझे जवाब देना है, जिसके लिए मैं बात रख रही हूँ वो आके अपना जवाब दे सकता है। फालतू का हमें इतना समझ नहीं होता कि आप लोगों के चैनल पे जाएं, आप हमारे चैनल पे आओ, गालू गलौज करो, कंट्रोवर्सी करके इसको मुद्दा बना दो, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला दो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे 4 बच्चों की लड़ाई है, गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई है, और गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए। आज मैंने एक वीडियो डाला था सुबह, जिसमें मैंने लिखा था कि सीमा हैदर के बच्चे नहीं है। उसको लेके कई सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप झूठ बोल रही, सीमा हैदर के बच्चे ही हैं, आप झूठ बोल रही, गुलाम हैदर के हैं। और हमारी दी का भी कमेंट आया था कि अगर ऐसा हुआ, सीमा हैदर के बच्चे नहीं हुए, तो ये केस पलट जाएगा। तो आपको बता दूं, मैंने अपनी राय रखी थी, अपनी बात रखी थी उसमें, कि जिस तरीके की ये मेंटलिटी इस औरत की है, जिस तरीके से बच्चों के साथ कर रही है और जिस तरीके से उनसे खिलवाड़ कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि ये इसी के बच्चे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, उस कमेंट में ये बोला गया था कि ये सीमा हैदर के बच्चे नहीं हैं। बकाया जो ये इंटरनेशनल मामला है, इस पर जब गुलाम हैदर भारत आएगा, उन बच्चों का मेडिकल होगा, उन बच्चों का डीएनए होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उससे पता चल जाएगा बच्चे किसके हैं किसके नहीं है। उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम जानते हैं, हमें अपने बच्चों की बड़ी केयर होती। मेरा बेटा देखिए सामने, मैं वो दिखा देती हूँ एग्जाम्पल, वो सामने, हाय बेटा, हेलो, मेरा बेटा सामने बैठा है। जो लोग हमसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को देखो, दूसरों को क्या देखते हो, तो हम अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द ही रखते हैं। अगर हम वीडियोस बनाते, बच्चा हमारे सामने में होता है, अगर हम कुछ भी काम करते, किचन में करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने होते हैं। हम एक पल के लिए भी अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते। अगर गलती से हमारा बच्चा 5 मिनट लेट हो गया ना स्कूल से आने में, तो हम खुद भाग के चले जाते अगर टीचर का फ़ोन नहीं लगता है, वरना तुरंत टीचर को फ़ोन करते कि क्या हुआ भैया, हमारा बच्चा अभी तक नहीं आया, स्कूल लेट था, या क्या हुआ कि बच्चा लेट हुआ। तो ये एक माँ की चिंता होती, जो कि इस भगोड़ी के उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखती। आज सोशल मीडिया पर तहलका मचा है चारों तरफ से कि सीमा हैदर बच्चों के साथ गलत कर रही है, उसके साथ बच्चों के साथ गलत हो रहा, गुड टच, बैड टच, तमाम चीज़ें हो रही। लेकिन फिर अब भी कुछ मिनट, चंद मिनट पहले इस बंदी का वीडियो आता है जो ये नाचती है सचिन के साथ, कबूतरी बोले कबूतर से, मतलब इसका प्यार। अब क्या कहे इस गंदी औरत से, तो समझ में नहीं आता। ये अपने उसमें इतनी मस्त और इतनी गंदी तरीके से लिप्त हो गई है कि इसको नज़र नहीं आता है 4 बच्चों की माँ है। ये लप्पू की उम्र का इसका बेटा ही होता है, मतलब उस लप्पू की माँ की उम्र की औरत है। इसको समझ नहीं आता है कि यह खुद एक बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही है, और बेशरम लप्पू अपने जेल जाने के लिए तैयार है। फिलहाल इसके आज की वीडियो में, कल आस्था माँ जी के चैनल पे भी देखा, बहुत सारे चैनलों में देखा, बबीता रानी का भी नाम लिया जा रहा था। इसकी जो बंदरिया है अंजलि, उसको लेकर कई सारे लोगों ने आवाज़ उठाया था कि अगर ये फिर से आती है चैनल पे तो इसकी बैंड बजेगी। फिलहाल आज वो बंदरिया नहीं आई है चैनल पे, छोरी छिपकली, तो साथ में बबीता रानी भी 2 दिन से नहीं आई है। आप लोगों के लिए यही अच्छा है, जितना बच सको बचो, क्योंकि आप भारतीय हो, ये इनलीगल पाकिस्तानी घुसपैठी है। लप्पू ने जुर्म किया है, क्राइम किया है, गलत किया है, क्योंकि अपने देश में एक घुसपैठी को घुसा कर लाया। हम इस पर आवाज़ सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में इनलीगल घुसकर बैठी है और हमारे ही देश को आंखें दिखा रही थी, हमारे ही देश का खा रही थी। और गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल कर रही थी, एक इंसानियत का, उसका जो इसका पति भी था, तो पति को भी ये गलत बोल रही है। हाँ, ये कहती है मेरे पति देव, मेरा लप्पू, मेरा तमाम, मेरा वो, मैं पत्नी को ऐसा होना चाहिए, मतलब भारतीय को ये सिखाती कि एक पत्नी को ऐसा होना चाहिए। बेशरम औरत ये क्यों नहीं बताती कि तू कितना अपने पति को, जिसके 4 बच्चों को पैदा करके उसको कितना जलील करके आई है। पूरी दुनिया में उस बेचारे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, और अब तुझे कोई भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरा सब तेरे खिलाफ खड़े हो गए। और जो लोग परेशान थे भैया कुछ नहीं हो रहा केस में, तो आप लोग शांत बैठ जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मोबिन मलिक सर नहीं आ रहे ना लाइव, उनको बहुत सारे लोगों ने कहा था ना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया कुछ नहीं करे। मोबिन मलिक सर तब आते जब हम उनको फोर्स करते हैं कि सर अपडेट दो, सर अपडेट दो। अगर हम कहेंगे भी तो भी मोबिन मलिक सर अब नहीं आ रहे, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया
मोबिन मलिक सर ने दराज पकड़ के एक संदेश दे दिया कि जड़ से ख़त्म करना है बुराई को, तो उसी काम में लगे। आप शांत रहिए और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमारा कानून किसी के प्यार, किसी के फर्जीवाड़े, किसी के इलीगल घुसपैठ के लिए अपने कानून को नहीं बदलता है। जो कहते रहे सनातनी बन गई भैया अब कानून पिघल जाएगा, तो हमारा कानून सनातन के लिए नहीं बदलता। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंसानियत सब एक है। कानून सबके लिए समान होता है। कानून कभी भी अपने फैसले नहीं बदलता है। ये कोई पेड़, जो एक पेड़ होता है ना, उसको हम बोते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं, बड़ा करते हैं, तब जाके हमें फल देता है। वैसा ये कानून है, जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, इसकी पूरी जांच, छानबीन, खोजबीन सब तह तक होती है, उसके बाद इस पर रिजल्ट आता है। तो समझ लीजिए पेड़ अब बड़ा हो गया थोड़ा, अब इसके रिजल्ट की बारी आने वाली है, कुछ समय और लगेगा। बिल्कुल मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हम सच के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे। गुलाम हैदर की बेटियों के लिए बहुत बड़ा एक्शन हो चुका है, और बाल संरक्षण आयोग में भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। सीमा हैदर जो आजकल दिखा रही है बच्चियाँ, मेरी बच्चियाँ, ये है वो है, तो उसकी बच्चियों को आप देख रहे हो कैसी कैसी स्थिति में उसकी बच्चियाँ दिख रही है सोशल मीडिया पे। उस चीज़ को लेके काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। ये दिखाती है, बना ठना के उसे लाती है, लेकिन इसकी नज़र अपनी बच्चियों पे बिल्कुल भी नहीं होती है। इसका ध्यान पूरा सोशल मीडिया पे होता है। इसका ध्यान सिर्फ उन लोगों पर होता है कि कैसे लोगों को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, कैसे लोगों को खींचूं अपनी तरफ, और इसका ध्यान उस पर नहीं होता कि इसकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या वो कर रही है, किस स्थिति में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जो लोग कहते हैं बार बार एक ही वीडियो बनाते कुछ नया लाओ, जी बिल्कुल नहीं। जब तक सीमा हैदर को हम भगाएंगे नहीं यहाँ से, और जब तक ये गंदगी को निकालेंगे, फेंकेंगे नहीं, हम कुछ भी नया नहीं लाएंगे। मोबिन सर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसका आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई ट्रेंड या हमारे लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम कुछ नया आपका एंटरटेनमेंट करने आए। क्योंकि इनलीगल घुसपैठी हमारे देश में घुसी है, इसने गलत किया है, भारत को गलत मैसेज दिया, हमारे समाज को गलत मैसेज दिया है, उसको यहाँ से जड़ से उखाड़ के हमें फेंकना है। यही हमारे लिए मेन है। बका आपके लिए हो तो आप नया ट्रेंड लाए, नया टॉपिक लाए, वो आपका अपना मर्जी है, क्योंकि हम भैया यहाँ एंटरटेनमेंट करने नहीं बैठे हैं। गुलाम हैदर को उसके बच्चे ज़रूर मिलेंगे, और मैंने जो ये टाइटल लिखा था कि सीमा हैदर के बच्चे नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होगा। कई लोग आज भी इस बात पर सहमत हैं कि सीमा हैदर के बच्चे नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ बच्चों के साथ ऐसा नहीं करती जैसा सीमा हैदर ने किया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज को अपने वीडियो के माध्यम से हम सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।